हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नीट पोस्टपोन में जैसे आपको सबको पता ही हो गया कि नीट पोस्टपोन में आपको नीट पेपर कहाँ से लीक हुआ है, आपको मैं फिर से समराइज करा देता हूँ सारी की सारी बातें। पेपर बेसिकली लीक होने के कई जो बता रहे हो यूपी और राजस्थान में है, राजस्थान में जयपुर, यूपी में वाराणसी। यहाँ से पेपर लीक होने के सबसे ज़्यादा आसार बताए गए हैं। जयपुर से तो काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं। जयपुर में है यानी राजस्थान में एक है आरपीएमटी टॉप सेकंड रैंक है, उसको वो खुद एक डॉक्टर है, अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के से कनेक्टेड है वो, उसने ही पेपर लीक कराया है या फिर उसके थ्रू पेपर लीक हुआ है या फिर वो एक मेन है, ये सब एग्जैक्ट पता लगेगा जांच के बाद। लेकिन रंजन राजगुरु उसका नाम है, उसके ही इस बारे में बार बार नाम सामने आ रहा है। इसके साथ कुछ है एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो कि राजस्थान में, कोटा में, वाराणसी में वहाँ से ले आए गए और एज ए डम्मी भी कई सेंटर्स पे उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है। तो 35-35 लाख रुपए लिए हैं बच्चों से और उन्होंने अपना पेपर लीक होने के पेपर में श्योरिटी मिलेगी आपको भी, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसमें उन्होंने काफ़ी बच्चों ने अपने पैसे गंवाए भी हैं क्योंकि पेपर तो लीक हो चुका। अगर पेपर लीक का ये इन्फॉर्मेशन हमें सबको नहीं पता लगती तो उनका आज वो किसी 3rd-4th रैंक पे या फिर किसी बढ़िया से एमबीबीएस कॉलेज में उनका आज एडमिशन हुआ होता। लेकिन ये हम सब की मेहनत है, हम सब की ट्रू ऑनेस्टी अपने काम के लिए, जो जिससे कि हमें वो पता लग गया कि पेपर लीक हो चुका है। और अब ऑप्शंस हैं कि पेपर लीक होगा या फिर जो पेपर लीक हुए हैं कम से कम वो कैंडिडेट तो हमारे बीच में नहीं आएंगे, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता। तो जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि वो रंजन राजगुरु है जो उसने पेपर लीक कराया है और पेपर लीक करा के 35-35 लाख रुपए लिए हैं। और वाराणसी में भी सेम सिस्टम है कि वाराणसी में काफ़ी प्लेसेस पे तो डमी भी बिठाया गया। राजस्थान में पहले पेपर लीक की इन्फॉर्मेशन आई थी, लेकिन अब भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि एज ए डमी भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स पे उन दिए थे। कई हमें बाद में बच्चे बता भी रहे हैं, काफ़ी बच्चों से हमने कांटेक्ट भी किया है, वो बता रहे कि हमारी क्लास में भी काफ़ी बच्चों ने फ़ोन का इस्तेमाल किया था, कभी कई टीचर्स भी हेल्प करते। यानी कि इतने बड़े लेवल पे होने वाले, यानी नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है जो हो रहा है, उसमें इतने बड़े स्तर पे ऐसी लीक की इन्फॉर्मेशन आ रही है, लीक की न्यूज़ आ रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, उन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बात का आपको मैं श्योरिटी दे देता हूँ। रंजन राजगुरु भी और बाकी जो 6 डॉक्टर्स हैं वो भी, और 3 लोग और हैं वो भी, यानी टोटल 9 लोग, वो और एक और रंजन राजगुरु, वो भी पकड़ा जा चुका है। अब उनसे पूछताछ की कार्य जिसने भी पैसे दिए हैं, आज जो भी इसने भी डम्मी और है एक्स्ट्रा, कहाँ पे लीक हुआ, कि इंस्टीट्यूट से जहाँ पे कहाँ पे बैठ के, क्योंकि इंस्टीट्यूट के आसपास भी काफ़ी लोग, काफ़ी जगह पे 144 धारा लगा दी गई थी, 144 है आज। तो अभी आपको बता देता हूँ कि ये पेपर लीक में बता रहे थे कि है ना, आधे घंटे पहले जस्ट उन सभी के पास आंसर की आ गई, यानी कि उस आधे घंटे में उनको सिर्फ अपनी ओएमआर शीट फिल करनी थी, एंड दैट इज द इनफ टाइम फॉर एनीवन टू जस्ट टू कॉपी द आंसर्स एंड फिलिंग देयर ओएमआर शीट। तो ये था सब जो नीट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही थी। अभी आपको बता दूं कि जो नीट, अब रियलिटी हम प्रैक्टिकल बात करते, ये कि भाई लोग कह रहे मेरी दोबारा नीट होगा या दोबारा नीट होगा और मैं दोबारा नीट देना है, लेकिन कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमने तो ईमानदारी से पेपर दिया है, ये एनटी की भूल है जो ऐसा कर रही है और हमें दोबारा नीट नहीं देना, दोबारा से हमें दोबारा इतना सारा नहीं पढ़ना या फिर दोबारा हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, या फिर कुछ काफ़ी गरीब घर से हैं जो कि दोबारा से इतनी दूर जाना, ट्रैवल करना या फिर वो करना, उनके लिए भी काफ़ी बड़ी बात हो सकती है, अफोर्डेबल उनके लिए ना होगा। और वो उन्होंने अपनी ट्रूली अपनी ऑनेस्टी से उन्होंने मेहनत की है, तो मैं मानता हूँ ये बात उनकी भी ठीक है। और इसमें बहुत काफ़ी हद तक एनटीए की गलती, जो उन्होंने अपनी इतनी सिक्योरिटी नहीं ली है और इतनी सेफ्टी मेजर्स नहीं है उन्होंने रखे हैं। तो लेकिन आपको बता दूं कि नीट दोबारा होगा नहीं होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन तो एनटीए काफ़ी बाद में देगा। लेकिन अब चलो मैं बात कर लेते हैं कि पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। देखो, ये नीट दोबारा होगा, इसके लिए क्या है कि दोबारा एनटीए को दोबारा फिर सब कुछ फिर से अरेंज करना पड़ेगा, दोबारा से आप सबको आना पड़ेगा। तो नहीं कि मेरा ये मानना है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में और हमारे जो टीम मेंबर से डिस्कशन किया है कि दोबारा नीट होना बहुत ही रेयर चांस है कि दोबारा नीट होगा। सिर्फ इस केस में जब तक बच्चे पकड़े जा रहे हैं, जब तक ये ऐसे गिरोह पकड़े जा रहे हैं, उन सब की गिरफ्तारी हो सकती है, उनके खिलाफ वारंट हो सकते हैं, उनका अरेस्ट उनकी केस में सुनवाई हो सकती है। लेकिन नीट का दोबारा होना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट मैं समझता हूँ। हाँ, मैं आप भी कहेंगे कि सर आप उनको सपोर्ट करें, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपको कोई झूठी आशा नहीं देने वाला कि बच्चे आप ट्विटर पे जाइए या फिर आप किसी को पे अपने गूगल डॉक्यूमेंट में अपनी एप्लीकेशन लिख के एजुकेशन मिनिस्टर के पास हो पे या कुछ भी हो। लेकिन मैंने जितना भी तक देखा है
बाकी ये मैं अभी कह रहा हूँ, होना तो चाहिए दोबारा नीट ही हो, क्योंकि हमने मेहनत करी है। हमें हमारे एक्चुअल नंबर चाहिए, हमें किसी फेक के साथ हमने कंपटीशन नहीं रखना है। और हम नहीं चाहते कि कोई भी एक फेक बंदा, एक गलत आदमी डॉक्टर बने और किसी की ज़िंदगी के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हो। मैं तो चाहूँगा कि दोबारा नीट और आप सबका आपके साथ फेयरनेस हो, लेकिन अभी चांसेस जो भी चल रहे हैं, कोरोना केसेस हैं या फिर जो भी अभी नीट के थ्रू है, या फिर अब क्योंकि नीट इतने बार पोस्टपोन हुआ, दोबारा से भी करना है, दोबारा से भी कोरोना केस बढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि नीट दोबारा होना बहुत ही मुश्किल है। नीट दोबारा होना अभी बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि हम दोबारा कंडक्ट कराएंगे, दोबारा से आपको जाना पड़ेगा, दोबारा से कोरोना केसेस बढ़ रहे सकते हैं, घट सकते हैं, दोबारा पोस्टपोन होगा, फिर तो ये एजुकेशन का जो ईयर है वो और बड़ा हो जाएगा। यानी कि हमें अभी हमारा जो अभी अगस्त में, जुलाई में होना था, अगस्त से सितंबर में हो गया, अभी दोबारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी होगा। तो शेड्यूल काफ़ी बिगड़ जाएगा शेड्यूल, और हमें दोबारा से इतनी सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम दोबारा से पढ़ नहीं पाएंगे हमारे दिमाग, क्योंकि बाकी कॉलेजेस के भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, हम नीट करें या ड्रॉप करें, हम क्या करें भी नहीं समझ पाएंगे। तो नीट, आपको बता दूं कि 9% चांस है कि नीट दोबारा नहीं हो सकता है, 5% है कि हो सकता है, और मैं 5 से भी कम ही मानूंगा, आप इसको 5 से कम ही माने। तो सबसे पहले अगर आपका नीट का एग्ज़ाम आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो अब हम आगे काउंसलिंग से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी सभी बारीकियों के ऊपर नज़र रखते हुए उनके आपको डिटेल्ड, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन की एक पूरी वीडियोस की सीरीज शॉर्ट स्केल से के साथ सारे के साथ आपको काउंसलिंग के साथ आपको बताने वाले हैं। और हमने हर स्टेट को कवर किया, मैक्सिमम इंडिया के हम काफ़ी स्टेट कवर कर सके जिसमें मेडिकल कॉलेजेस हैं। और आप जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा कि आपको ढेर सारे वहाँ पे कॉलेजेस मिल जाएंगे आपके स्टेट में। आप वहाँ पे जाके तो सबसे पहले अपना फेवरेट कॉलेज वहाँ पे डालिए, और अभी आप इस कमेंट बॉक्स में डालिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं नीट पोस्टपोन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए आपका नीट पोस्टपोन आप चाहते हैं और आपका स्टेट का नाम, दोनों के दोनों आप इस कमेंट बॉक्स में अभी जाके लिखिए। और मैं भी आपके साथ हूँ, अगर मैं भी चाहता हूँ कि आपका नीट पोस्टपोन हो और जल्दी हो, ज़्यादा लेट ना हो। और हम इसकी भी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन मिनिस्टर के पास जरूर भेजेंगे, आप जल्दी जाइए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, क्योंकि आप इस चीज़ में आप एजुकेशन मिनिस्टर के पास कोई ट्वीट कर रहा है कुछ और ये काम हमें करने दीजिए। आपका काम सिर्फ रिलैक्स करना है, आप पेपर दे चुके हैं, और आपको आगे के फ्यूचर में जो आपका एडमिशन लेना आप उसके बारे में तैयारी कीजिए, उसके बारे में आप सोचिए। अभी आपको काउंसलिंग की वीडियोस मिलने वाली हैं, कल या परसों से हम स्टार्ट कर देंगे काउंसलिंग पे हर एक वीडियो में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग होती क्या है, कि कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि काउंसलिंग है क्या, उसमें हमें क्या होता है कि, क्योंकि आपको बता दूं कि काउंसलिंग है ना, जब तक मोप अप राउंड तक होता है, तो काफ़ी बच्चों, मैक्सिमम बच्चों जो उन्होंने नहीं सोचा होता ना, भाई मेरे इतने मार्क्स है, जस्ट इमेजिन मेरे 300 मार्क्स है, और मैं सोचा यार मेरा तो होगा ही नहीं, मैं काउंसलिंग का फॉर्म भी भरता और काउंसलिंग के बारे में सुनना भी नहीं चाहता। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको काउंसलिंग मोप अप में एट ए टाइम 300 पे भी एडमिशन हो चुका होता है, फिर हम बाद में सोचते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि काउंसलिंग होती है और कैसे होती है और किस लिए हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। काउंसलिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन हमें उसके बारे में एटलीस्ट हमें प्रॉपर सही और स्टीक सीधी रेयर जो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप काउंसलिंग प्रोसीजर को समझ के आप उसमें अप्लाई कर सके। एटलीस्ट आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, आपका एडमिशन पक्का होगा। और आपके स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेज में कितनी एमबीबीएस सीट्स हैं, आप उसका रेशियो भी जानिए। आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे अपने स्टेट को ढूंढिए, उसमें आप वीडियो को दीजिए, प्राइवेट गवर्नमेंट सबको एलैबोरेट फॉर्म में आपको आपके स्टेट के जितने भी कॉलेज हैं उनके सीट्स के बारे में आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया, आपको एक डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको मिलेगी, और सब कुछ ऑथेंटिक सोर्स से मिलेगा, आपको अपडेटेड मिलेगा। आपको कोई भी 4 साल पुरानी 20 साल पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। तो अगर सोचिए, अगर आप एक आरपीएमटी टॉपर एक पेपर लीक करा रहा है, तो यानी कि उसको वो खुद भी इसी तरीके से भी आ सकता है, या फिर उसने भी कहीं से पेपर लीक किया, या फिर सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ आप सब लोग किसी प्रकार से सपोर्ट करें। अगर आपने भी किसी तरह से पेपर लीक के बारे में सुना, आप जानते किसी को, तो ज़रूर पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, और अपने एक अच्छे डॉक्टर होने का जो आपके अंदर एटीट्यूड है आप उसको सपोर्ट करें। और फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल भी मत करें, आप ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि आपके हाथ में एक ज़िंदगी है, आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, आप उसको किसी परिवार को एक मेंबर आप खो भी सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करें कि आप पेपर लीक को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप पेपर लीक करवाना चाह रहे हैं। आप मेहनत कीजिए,
आपका एडमिशन आप कोई भी नहीं रोक सकता है, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता कोई भी। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में आप में वी सपोर्ट नीट पोस्टपोन आप लिखिए, अपना स्टेट लिखिए, स्टेट्स की वीडियो देखिए और काउंसलिंग के आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नीट पोस्टपोन की कोई भी वीडियो देखना बंद कर दीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन आता है पोस्टपोन का तो हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे। बाकी नीट पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ही कम हैं।